मेरा नाम अक्षय है। उम्र 26 साल। राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय घर में पला बढ़ा हूँ। घर में पिताजी का अंडरगारमेंट्स का शोरूम है और कुछ छोटे मोटे कामकाज चलाते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने पिताजी के साथ काम संभाल लिया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं थे। दुकान, घर, कुछ दोस्तों के साथ बातें और फिर फेसबुक पर एक मुस्कान ने मेरी दुनिया में धीरे धीरे दरारें डाल दी, पर अच्छी तरह से। उसका नाम रजनी था। प्रोफाइल देखकर पता था कि वह शादीशुदा है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उम्र में मुझसे 8-10 साल बड़ी थी। उनकी बातचीत में एक सरलपन और अपनापन था जिसको पढ़ते ही मन में कुछ अलग सा हलचल उठ जाती थी। शुरुआत में बातचीत हौले हौले शुरू हुई। मैं बार बार मैसेज करता, वह जवाब देती, कभी तुरंत कभी देर से। जवाब में हर बार एक गर्मजोशी होती, भले ही छोटी हो पर असर करती थी। एक दिन मुझे पता चला कि उनके पति की नौकरी छूट गई है और अब घर की आर्थिक चिंता बढ़ गई है। मैं खुद भी मुसीबतों का पूरा बोध नहीं कर पाया, पर जो कर सकता था वही किया। मैंने पिताजी से बात की और सुझाव दिया कि रजनी के पति को हमारे शोरूम में एक सम्मानजनक जगह दे दी जाए। पिताजी ने सहमति दी और धीरे धीरे उनकी हालत में थोड़ी सुधार आई। इस मदद ने हमारे बीच की दूरी को मिटाया। अब बात केवल फेसबुक के मैसेज तक सीमित नहीं रही, विश्वास बढ़ा। जब बंद दरवाजों के पीछे कोई बोझ कम होता है तो लोग खुलने लगते हैं। रजनी की आवाज़ में अब एक खास नरमपन आ गया था। वह मुझसे ज़्यादा बातें करने लगी थी। बच्चों की मासूमियत, घर की परेशानियाँ, उस समय की थकान। मैं सुनता और जवाब देता। हर बातचीत के बाद ऐसा लगता कि हमने एक दूसरे के लिए कोई जगह बना ली है जहाँ हम बिना ढाल के बैठ सकते हैं। फिर एक दिन अचानक से उसने पूछा, अक्षय, मुझे चंडीगढ़ जाना है, तुम्हें साथ चलना है क्या? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो किस मकसद से कह रही है, पर दिल ने जल्दी जल्दी में हाँ कर दी। यह आम यात्रा से कहीं ज़्यादा थी। यह एक मौका था कुछ अलग महसूस करने का, खुद को जानने का। सफ़र में हमें ढेर सारी बातें करने को मिली। रास्ते में पेड़, छोटे छोटे ढाबे और चलती फिरती ज़िंदगी के बीच बेशर्म इसलिए कि अब हम सच बोल रहे थे, बिना ढकने छिपने के। हमारी बातचीत साफ, सरल और बेशर्म थी। रजनी गुलाबी सूट में थी, बाल खुले थे और उसकी आंखों में कभी कभी पुरानी थकान की झलक मिलती थी। मैंने देखा कि एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर अच्छा करती थी।